प्रधानमंत्री मोदी ने मुरादाबाद की रैली में अखिलेश और मायावती पर हमला करते हुए कहा कि उन लोगों ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते। इन्होंने तो ऐसे लोगों को मैदान में उतारा है जिनको वंदे मातरम बोलने में भी परहेज है। सपा के एक नेता ने कहा कि मोदी की बात शौचालय से शुरू होती है और शौचालय पर खत्म होती है। शौचालय की चौकीदारी का महत्व क्या है ये आप नहीं समझ पाएंगे। आपके पास आज विदेशी टाइलों, विदेशी टोटियों वाला टॉयलेट है। मैंने प्रयागराज में कुंभ के मेले में हमारी सफाई करने वाले भाई बहनों के पैर धोए तो बहन जी के पेट में पीड़ा हुई। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान ने बिना नाम लिए जयाप्रदा पर अमर्यादित बयान दिया है। आजम खान ने ये बयान रामपुर में एक चुनावी रैली के दौरान दिया है, जिसमें वो भाषा की मर्यादा भूल गए और बिना नाम लिए रामपुर सीट से बीजेपी की प्रत्याशी जयाप्रदा पर विवादास्पद बयान दे दिया। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनकी है वो खाकी रंग का है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा ने आजम खान पर पलटवार किया और उनके बयान को महिलाओं का अपमान बताया। बेटियों के अपमान का, बेटियों के जुल्म के खिलाफ आपको लड़ना होगा। एक वोट भी आजम खान को नहीं जाना चाहिए। उधर आजम खान के जयाप्रदा पर दिए गए विवादास्पद बयान से सियासत भी गर्मा गई है। आजम खान के बिगड़े बोल पर चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं और बीजेपी ने उनके इस बयान का कड़ा विरोध किया और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आजम खान की जो टिप्पणी है इससे ज्यादा घृणित, बेहुदा और शर्मनाक कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। वहीं बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी आजम खान के बयान की निंदा की। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम समझते हैं गलत है, असभ्य है, अभद्र है। रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है और इस बार सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है, क्योंकि 50% से ज्यादा मुसलमान आबादी वाले रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने आजम खान को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने 2 बार रामपुर सीट से सांसद रही जयाप्रदा को अपने उम्मीदवार बनाया है। जयाप्रदा समाजवादी पार्टी की टिकट पर 2004 और 2009 में सांसद चुनी जा चुकी हैं। रामपुर सीट पर हुए 16 चुनाव में 10 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2014 में बीजेपी के नेपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद खान को करीब 23,000 वोटों से हराया था। रामपुर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि मोदी सरकार की ना नीति है ना नीयत। आगे प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया कि पाकिस्तान में बिरयानी जाकर खाते हैं लेकिन अपने क्षेत्र में नहीं जाते। समीर, अभी आज जो राजनीति आप देख रहे हैं देश में, जिस तरह की सरकार पिछले 5 सालों में चली है, आपने खुद समझा होगा, क्योंकि आप में बहुत विवेक है और मैं समझती हूँ कि जनता से समझदार, जनता से ज्यादा विवेक किसी में नहीं है। तो आपने खुद देखा होगा कि जो 5 सालों से जो सरकार चली है उनकी नीतियां भी खराब है और उनकी नीयत भी खराब है। आपने नॉर्थ ईस्ट में देखा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा स्पेशल स्टेटस जो आपको मिला था, सरकार में आते ही उन्होंने पहले वो हटाया। यहाँ सिलचर में एक ट्रेड का हब बनने जा रहा था। हमारी जो यूपीए की लुक ईस्ट की पॉलिसी थी, उसके जरिए यहाँ से सिलचर से ही बाकी देशों में और भारत देश के बीच में जो ट्रेड होने जा रहा था उससे आपका बहुत भला होता, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ पे जो आपका पेपर मिल है वो कांग्रेस के समय अच्छा चल रहा था, हजारों नौकरियां थी, हजारों रोजगार थे। आज उसकी स्थिति खराब है। आपने चाय के बगान के मजदूरों की का जो
उनकी जो मजदूरी है, आपने देखा कि पिछले 5 सालों में उनकी मजदूरी बिल्कुल नहीं बढ़ी। इसका मतलब है कि नीतियां खराब है और नियत खराब है। उत्तर प्रदेश के शामली में बीच सड़क पर कुछ लोगों के बीच मारपीट होने लगी। दावा किया जा रहा है कि सड़क के बीच खड़ी गाड़ी को हटाने पर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आसपास के लोगों ने कार सवार कुछ लड़कों को पीट दिया। हालांकि कार में सवार लड़के भी पीछे नहीं रहे और वो भी मारपीट करते रहे। बीच सड़क पर हो रहे हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मारपीट कर रहे लड़कों को पकड़ लिया। आसपास के लोगों ने दावा किया कि कार सवार लड़के नशे में थे और बीच सड़क पर खड़ी गाड़ी को हटाने पर मारपीट करने लगे। काफी देर चले हंगामे के बाद पुलिस सभी लड़कों को पकड़ कर ले गई। अमित शाह ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। अमित शाह ने गांधीनगर में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर आतंक पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश जावड़ेकर ने पिछली यूपीए सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता की डिग्री को फर्जी बताते हुए कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने एमसीआई में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। दिग्विजय सिंह के बेटे और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जयवर्धन सिंह ने ई टेंडरिंग को व्यापम से भी बड़ा घोटाला बताकर जांच की मांग की। उमा भारती ने भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को 15 साल पुराना फ्लॉप नेता बताया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी को गरीब और किसान विरोधी पार्टी बताया और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की। दिल्ली में बादली के सिरसपुर में एक रबड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। दावा किया गया कि इस आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। क्योंकि ये आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। आग की वजह से इलाके में धुआं छा गया और काफी देर तक इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल से काला धुआं निकलता रहा। धुएं के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें भी निकलती दिखाई दी, जिसके फैलने की खबर मिलने के बाद दमकल की 26 गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए। इस दौरान कुछ दमकल कर्मियों ने गोदाम के बगल वाली इमारत की छत पर चढ़कर पानी की तेज धार से आग बुझाने की कोशिश की। गाड़ियाँ बाहर तो पहुंच गई थी, लेकिन गांव के अंदर से यहाँ तक आने में टाइम लगा। आग पे काबू पा लिया? हाँ, कंट्रोल। काफी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में ना कोई घायल हुआ और ना ही किसी की जान गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने पैदल ही रोड शो किया। शिवपाल यादव फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने पैदल ही रोड शो किया और लोगों से हाथ जोड़कर वोट भी मांगे। इस दौरान लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। बाद में जनता की मांग पर शिवपाल यादव ने रिक्शे पर सवार होकर रोड शो किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने सीट से अपनी जीत का दावा भी किया। सभी वर्गों का हमें वोट मिल रहा है, तो जीत तो हमारी हो ही रही है। फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस बार एसपी का गढ़ माने जाने वाले फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने एसपी ने मौजूदा सांसद और रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि सीट ने बीजेपी ने डॉक्टर चंद्रसेन जादौन को प्रत्याशी बनाकर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। 2014 में अक्षय यादव ने बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इससे पहले 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन ने जीत दर्ज की थी। 2009 में सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद चुने गए थे, लेकिन अखिलेश के सीट छोड़ने के बाद हुए उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव कांग्रेस के राज बब्बर से चुनाव हार गई थी। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने मुस्लिमों को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंटवारे के समय पाकिस्तान में 23% हिंदू थे और अब वहां 2% रह गए हैं और भारत में 9% मुसलमान थे, जो बढ़कर 19% हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम आबादी ऐसे ही बढ़ती गई तो 70 साल में भारत के टुकड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, 23% हिंदू।
आज पाकिस्तान में केवल 2% हिंदू है, 2%। क्या हुआ? तुम बराबरी की बात करते हो, और यहाँ जो 9% थे आज 19% है। थोड़े दिन और रुक जाओ, अगर तुम्हारे ये 2 बच्चे होंगे और उनके अगर यही बच्चे 12 होंगे तो 70 साल के बाद इस हिंदुस्तान को फिर बांट के टुकड़े टुकड़े कर डालना, ताकि ये हिंदुस्तान का संस्कृति खत्म हो जाए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात हवलदार की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि शराब के नशे में लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात जवान विनय झा ने अपने ही साथी देवेंद्र कुमार सिंह की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिस वजह से देवेंद्र कुमार सिंह का हाथ टूट गया और उन्हें कई अंदरूनी चोटें भी आईं, जिसके बाद देवेंद्र को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया। दारू के नशे में के बेल्ट से मुझे मारे। वहीं आरोपी जवान विनय झा को कार्रवाई के नाम पर लाइन हाजिर कर दिया गया। कार्रवाई की वो बढ़िया, उसको लाइन वापस कर दिया गया। पीड़ित हवलदार देवेंद्र कुमार सिंह ने ये भी दावा किया कि लालू की सुरक्षा में तैनात जवान विनय झा अक्सर नशे में ही ड्यूटी करता था, जिसकी वजह से उस पर पहले ही बदसलूकी के आरोप लगे, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं होने की वजह से वो मारपीट पर उतारू हो गया। वही मामला लालू प्रसाद यादव से जुड़े होने की वजह से इस पर राजनीति भी गर्मा गई, जिस पर झारखंड के आरजेडी उपाध्यक्ष राजेश यादव ने विरोधियों पर निशाना साधा। सुरक्षा में किसी तरह की कटौती हुआ तो इसका दूसरा परिणाम भी हो सकता है। वहीं आरजेडी के समर्थन में आई कांग्रेस ने भी इस मामले में राज्य सरकार को घेरा। लालू यादव की सुरक्षा राज्य सरकार भगवान भरोसे छोड़कर चल रही, जबकि बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात हवलदार की पिटाई के मामले को अलग ही रंग दे दिया। रिम्स में महीनों से भर्ती हैं और वहाँ से राजनीति करते हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। वहां से बीजेपी के सांसद रहे सतीश चंद्र दुबे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के बाद वाल्मीकि नगर सीट जेडीयू के खाते में चली गई। इसी बात से नाराज होकर बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सतीश चंद्र दुबे ने यह भी कहा कि उन्होंने अभी बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया है और पार्टी उनके ऊपर जो कार्रवाई करना चाहती है कर सकती है। बना लिया है अपने, चुनाव तो लड़ना है हर हाल में। किस पार्टी से लड़ेंगे? निर्दलीय। क्या अपने भाजपा से रिजाइन कर दिया है? रिजाइन क्यों करेंगे हम? मुझको खुद वो लोग हमको पनिशमेंट करेगा, हमको सस्पेंड करेगा, निष्कासित करेगा। राहुल गांधी आज 3 जगह रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज फतेहपुर सीकरी, भावनगर और नांदेड़ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। मुंबई नॉर्थ से कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला मातोंडकर ने चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों के साथ क्रिकेट खेला और जमकर शॉट लगाए। यूपी के इटावा से बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया ने मायावती पर वोट के लिए बजरंगबली के नाम के इस्तेमाल का आरोप लगाया और कहा कि बजरंगबली ही उन्हें ठीक करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन पर कहा कि वो देश को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बिहार के अररिया में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने चुनावी रैली में आरजेडी प्रत्याशी सरफराज आलम को अपराधी बताया। पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी भले ही एक सीट नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार के चुनाव में हुए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ महागठबंधन में उनकी तूती बोलती दिख रही है, जिसकी झलक यूपी के देवबंद में 12 अप्रैल को हुई महागठबंधन की पहली रैली में उस वक्त दिखाई दी जब मायावती के साथ मंच साझा करने के लिए आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह को अपने जूते उतारने पड़े, जिससे साफ हो गया कि महागठबंधन की रैलियों में प्रोटोकॉल मायावती ही तय कर रही है। बताया जा रहा है कि देवबंद की रैली में अजीत सिंह ने जैसे ही मायावती और अखिलेश के पीछे पीछे मंच पर चढ़ना शुरू किया, तभी बीएसपी के कार्यकर्ता ने उन्हें जूते उतारने को कह दिया, जिसके लिए बीएसपी कार्यकर्ता ने दावा किया कि मायावती को मंच पर उनके सामने किसी का जूते पहनकर बैठना पसंद नहीं। वो एक तानाशाह की तरह भी काम करती हैं और यही कारण था कि जब मंच पे चल रहे थे तो सहारनपुर में बीएसपी के कोऑर्डिनेटर ने अजीत सिंह को कहा कि आप अपने जूते बाहर उतारो और फिर मंच पे चढ़ो, क्योंकि मायावती जी को पसंद नहीं है कि कोई भी उनके पास जूता पहन के आए। वो दिखाना चाहती हैं कि वो कितनी सुप्रीम हैं और इसलिए एक जाट लीडर को इस प्रकार की बेइज्जती सहनी पड़ी। अब आने वाले समय में जो जाट लीडर हैं और जाट लोग हैं
उनको समझना पड़ेगा। जब आपके लीडर अजीत सिंह के साथ कर सकते हैं तो आप लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होएगा, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। और बीजेपी वालों का पूरा ध्यान हमारे जूतों पे ही रहता है, तो अब असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक और साजिश उन्होंने रची है। गठबंधन प्रभावी साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प हमने दिया है जनता को, और ये प्रगतिशील विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में भाईचारा को बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नगीना में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करने वालों को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि लाशें गिनने का काम युद्धवीर नहीं बल्कि गिद्धवीर करते हैं। यदि हमारे पास राफेल या फाइटर प्लेन होता बहनों भाइयों, तो हमें पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकाने का सफाया करने की जरूरत न पड़ती। हम भारत की धरती से ही उस आतंकवादी ठिकाने का सफाया करते। 30 वर्षों तक एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं दिया कांग्रेस की सरकार ने। यदि हम लोगों ने लिया तो अब उस पर आपको पुलिस आ रहे हैं। बहनों भाइयों, यह भी देखा होगा आपने, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन, सिस्टम में चेंज कैसे लाया जाए। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एसपी बीएसपी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि मोदी आंधी में गठबंधन उड़ जाएगा। आप देख रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी को रोकने के लिए सपा और बसपा ने एक साथ गठबंधन कर लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में कभी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस हकीकत को यह समझते थे कि मोदी की आंधी में हम दोनों तिनके की तरह उड़ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने मन में गांठ होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लिया। एक दूसरे के धुर विरोधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी को बतला देना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी 2002 में गठबंधन किया था। 15 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खूब रगड़ा और 15 वर्षों तक सत्ता में नहीं आने दिया। राजस्थान के दौसा में भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती के मौके पर चुनाव अधिकारी ने लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई। वहां समाज कल्याण विभाग की तरफ से अंबेडकर जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उपजिलाधिकारी के 7 चुनाव अधिकारी भी शामिल हुए, जिन्होंने सबसे पहले भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस दौरान वहां मौजूद कुछ छोटे बच्चों ने मंत्र पढ़े। इसके बाद मतदान अधिकारी ने सभी लोगों को वोट देने के लिए शपथ दिलाई। आगामी लोकसभा चुनाव में 6 मई को मतदान अवश्य करेंगे। इस दौरान मतदान अधिकारी ने लोगों से लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की। सभी लोगों से संकल्प कराया है कि हम लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करेंगे। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरण में 29 अप्रैल और 6 मई को चुनाव होंगे। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी नेताओं की बैठक में पूर्वी चंपारण से टिकट की दावेदारी कर रहे विनोद श्रीवास्तव टिकट नहीं मिलने से भावुक हो गए। महागठबंधन में सीट बंटवारे के दौरान पूर्वी चंपारण सीट से आरएलएसपी के खाते में जाने से आरजेडी नेता नाराज थे, जिनको मनाने के लिए जिला स्तर पर एक बैठक बुलाई गई। लेकिन मीडिया से बात करते हुए पूर्वी चंपारण से टिकट के दावेदार माने जा रहे आरजेडी नेता विनोद श्रीवास्तव अपने पर काबू नहीं रख सके और फूट फूट कर रोने लगे। हमको लालू यादव ने नेता हमको बनाया, राबड़ी देवी ने नेता बनाया और हम सींचा है यहाँ पूरा चंपारण को मैंने सींचा है। टिकट नहीं मिलने से नाराज आरजेडी नेताओं ने अपने खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया। मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय, जिसने भी साजिश करके किया है ये अच्छा काम नहीं किया है। हालांकि बैठक में शामिल सभी नेताओं ने आरजेडी के साथ रहने और गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी कोशिश करने का दावा किया। राजस्थान के अलवर में कांग्रेस के 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। वहां अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही देर में हालात इतने बिगड़ गए कि बहरोड विधायक बलजीत यादव और यूथ कांग्रेस नेता संजय यादव के समर्थकों के बीच हाथापाई शुरू हो गई।
हाथापाई कर रहे लोगों को शांत करने के लिए मंच पर मौजूद भंवर जितेंद्र सिंह और अशोक गहलोत सरकार में मंत्री टीकाराम जूली ने देशभक्ति के नारे भी लगवाए। भारत माता की, भारत माता की। बताया गया कि भंवर जितेंद्र सिंह के समर्थन में संजय यादव के समर्थकों ने नारे लगाए, जिस पर बलजीत यादव के समर्थक सामने आ गए और उन्होंने हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर बलजीत यादव के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। लेकिन खुली गाड़ी में चुनाव प्रचार कर रहे भंवर जितेंद्र सिंह के समर्थकों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अपने नेता के समर्थन में नारे लगाते रहे। हालत बिगड़ने के काफी देर बाद जाकर मामला शांत हो पाया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आग लगने से 5 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। बताया गया कि खेत से लगे मकान में लगी आग की वजह से गेहूं की फसल में आग लगी थी और फिर आग ने पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लिया। गेहूं के खेत में लगी आग की लपटें दूर से दिखाई पड़ रही थी। वहीं आग से इलाके में हड़कंप मच गया और लोग आग बुझाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। इस दौरान लोग पेड़ की टहनियों से खेत में लगी गेहूं की खड़ी फसल को गिराते नजर आए ताकि आग दूसरे खेत में ना पहुंचे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी आग लगने से 250 बीघे गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। वहीं खेतों में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे 250 बीघे से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। लगभग 250 एकड़ गेहूं जल गया। यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान, तबाही हो गई। इस दौरान कुछ ग्रामीण पाइप से आग बुझाते हुए नजर आए। वहीं कुछ ग्रामीण आग रोकने के लिए मिट्टी फेंकते दिखाई दिए। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अहमदाबाद में एक आवारा कुत्ते ने गली में खेल रहे एक बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए वीडियो में दिखा कि एक बच्चा गली में अकेले खेल रहा था, तभी एक तरफ से तेजी से दौड़कर आते कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के पैरों में अपने दांत गड़ा दिए, जिससे वो सड़क पर गिर गया। हालांकि तुरंत आसपास के लोगों ने दौड़कर बच्चे को कुत्ते से बचा लिया। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी और मथुरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के लिए जमकर प्रचार किया। धर्मेंद्र हेमा मालिनी के लिए लोगों से वोट मांगने मथुरा के 100 इलाके में पहुंचे थे, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं जब धर्मेंद्र मंच पर चढ़े तो लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान धर्मेंद्र ने शोले फिल्म के अपने मशहूर डायलॉग बोलकर हेमा मालिनी के लिए वोट की अपील की। अगर बसंती को भारी मात्रा से नहीं जताया तो आसपास की किसी टंकी में चढ़ जाऊंगा। धर्मेंद्र के हर डायलॉग पर लोग तालियां बजाते दिखे। वहीं मथुरा के बाजना इलाके में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की एक सभा पर विवाद हो गया, जहां हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के पहुंचने से पहले भीड़ को बांधे रखने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई बाल कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तभी मंच पर बैठे एक नेता उठे और बच्चों के बीच नोट बांटने लगे। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू है, ऐसे में खुलेआम नोट बांटने पर विवाद भी हो सकता है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार पर बीजेपी के साथ गठजोड़ के महज 6 महीने के अंदर कई बार महागठबंधन में वापसी के लिए अपने पिता लालू यादव के पास प्रस्ताव भेजे जाने का दावा किया और कहा कि जब आरजेडी की तरफ से ये प्रस्ताव खारिज हो गया तो कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव भेजा गया। आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी एक प्रस्ताव लेकर आपके पास आया। आपने बोला भी कि शायद 5-6 बार आप लोगों से मिले और वो प्रस्ताव आपके सामने रखा। इस पर काफ़ी चर्चा हुई है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव था क्या, थोड़ा सा इसको विस्तार में बताएं। हमारे पिता ने एक किताब लिखा है, किताब का नाम है गोपालगंज टू रायसीना। उस किताब में एक अंश है जहाँ इसका जिक्र किया गया है कि मात्र 6 महीने के अंदर ही पता नहीं नीतीश चाचा को क्या हुआ कि वो फिर से यहाँ आना चाहते थे। कई बार नीतीश जी के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी चर्चा में भी है,
हम किसी का नाम लेकर के वो नहीं करेंगे। वो भी बेचारे क्या करते हैं अगर भेजा जा रहा है तो। आज जहाँ से भेजा जा रहा है वही चुप्पी साधे हुए हैं, इनको आगे किया गया है। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि किताब में लिखी हुई जितनी बातें हैं 100% सही है। कई बार हमसे मुलाकात हुई, हमारे पिता से मुलाकात हुई, और हम लोगों ने जब रिफ्यूज़ कर दिया तो ये जो प्रस्ताव है कांग्रेस पार्टी के, मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्टली राहुल गांधी जी या उस नेतृत्व पे गया होगा। हो सकता है जो नीचे का जो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, जहाँ तक वो पहुँच सकते थे वहाँ तक वो पहुँचे हैं, और एक प्रस्ताव दिया गया। जब यहाँ से रिफ्यूज़ कर दिया गया तो ये प्रस्ताव में था कि लालू जी को मना दीजिए, हम इस्तीफ़ा दे देंगे, और इस्तीफ़ा देने के बाद आरजेडी और कांग्रेस हमको जो है ट्रस्ट वोट में समर्थन दे दे, और ठीक 10 दिन बाद हम कांग्रेस में मर्ज कर जाएंगे। ये बात, मर्ज वाली बात हमको नहीं बताई गई, कांग्रेस को बताई गई। तो ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं से ये चारा फेंकने का काम किया गया। पर आप ये कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव था उसमें दोनों पार्टी साथ में मर्ज होकर एक जॉइंट उसमें चुनाव लड़ें, आप मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, और वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टीरियल फेस हो सकते थे, एक जॉइंट कंबाइंड ऑपोजिशन। प्राइम मिनिस्ट्रियल वैसी बात नहीं, पहले कोशिश आरजेडी में हुआ कि आप लोग समर्थन कर दीजिए, अगर कोई थर्ड विकल्प अगर कोई होता है तो उसमें हमको चेहरा आगे कर दीजिएगा। यहाँ से रिफ्यूज़ हो गया। हम लोग हमेशा से कांग्रेस के साथ थे, हमेशा रहेंगे। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ निष्पक्ष भावना से रहते हैं और मजबूती के साथ रहते हैं। जब यहाँ से वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तब वो कांग्रेस के पास कांग्रेस में मर्ज करने वाली बात थी। जेट एयरवेज के 1100 पायलट ने हड़ताल टाल दी। वेतन नहीं मिलने से नाराज जेट एयरवेज के 1100 पायलट ने आज से होने वाली हड़ताल को कुछ और दिन के लिए टाल दिया। इंग्लैंड में 30 मई से शुरू होने वाली क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज मुंबई में होगा। दिल्ली में ललित होटल के पास रणजीत सिंह फ्लाईओवर पर गाड़ी में हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के चित्रकूट में महिलाओं ने छेड़खानी के आरोप में एक लड़के की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिल्ली के राजौरी गार्डन में 11 अप्रैल को हुई 48 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने 22 लाख रुपए बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में खेत में लगी आग बुझाने गए दमकल कर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें एक दमकल कर्मी घायल हो गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत 20 प्रोफेसर और शिक्षकों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। विश्वविद्यालय में पिछले साल के दौरान हुई नियुक्तियों और दूसरे प्रशासनिक फैसलों से जुड़े मामले में शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक पूर्व कुलपति बीके कुठियाला पर आरोप है कि उन्होंने यूजीसी के नियमों को ताक पर रखकर 2010 से 2018 के कार्यकाल में विश्वविद्यालय में नियमों के खिलाफ नियुक्तियां की। उन पर संघ से जुड़े संगठनों को नियमों के खिलाफ आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप भी है, जिस वजह से विश्वविद्यालय को आर्थिक हानि हुई। प्रथम दृष्टया कुछ आईपी एड्रेसेस की जानकारी मिली थी, जिनके द्वारा कि इसमें संबंधित टेंडरों में छेड़खानी की गई है। तो उनसे संबंधित कंपनी है ऑस्मो आईटी सोल्यूशन भोपाल की, उसके 3 डायरेक्टर और मार्केटिंग डायरेक्टरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद में उनके ऑफिस की भी तलाशी ली जा रही है। सिस्टम्स में जो हार्ड डिस्क हैं, जो डेटा है, उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। और मनोज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि काफी प्रसिद्ध ये यूनिवर्सिटी है और ये बात सामने आ रही है कि 2010 से 2018 तक इस तरह की चीजें हुई, तो आखिर इतना समय लगा यहाँ पर, उसके बाद ये खुलासा किस तरह से हुआ? ये सारी जांच जब कमलनाथ सरकार बनने के बाद एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 3 लोग थे और उन 3 लोगों की जो कमेटी थी, उस कमेटी की जांच के बाद जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को ईओडब्ल्यू को दिया गया है और जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने उस रिपोर्ट के आधार पर सारी कार्रवाई की। आरोप है कि जो बीके कुठियाला उस समय जो तत्कालीन 8 साल तक वाइस चांसलर रहे, उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए एक तो लगातार एक के बाद करीब 19 नियुक्तियों का इसमें आरोप है एफआईआर में। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के फंड्स हैं
यूनिवर्सिटी का जो पैसा है वो दूसरी जगह पर डाइवर्ट किया। ये इन 2 आरोपों के साथ 430 की धारा है, साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये सारी FIR दर्ज की गई है और जो EOW के सूत्र बता रहे हैं कि इसमें जल्दी गिरफ्तारियां भी होंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देवबंद के बीजेपी विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि विधायक वहां एक शहीद जवान के परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन परिवार से मिलकर लौटते वक्त उन्हें इलाके के लोगों ने घेर लिया। ये सभी लोग गांव से होकर गुजरने वाले नाले की वजह से परेशान थे और विधायक को देखते ही उनका विरोध करने लगे। अपने को गिरता देख विधायक लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन गांव के लोग विधायक का विरोध करते रहे। हंगामा इतना बढ़ गया कि विधायक के साथ मौजूद लोगों और गांव वालों के बीच हाथापाई तक हो गई, जिसके बाद विधायक अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। लेकिन इसके बाद भी लोग नारेबाजी और हंगामा करते रहे। काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद विधायक गांव से चले गए। उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी अनोखे अंदाज में नजर आए। परमेश्वर लाल सैनी ने भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा के पास झाड़ू लगाई और वहां पड़ी गंदगी को साफ किया। इससे पहले बीजेपी प्रत्याशी ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अपने रुमाल से साफ किया। इसके बाद परमेश्वर लाल सैनी ने बाबा साहेब की प्रतिमा के आसपास पड़ी गंदगी को एक झाड़ू से साफ किया। सफाई के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने मिठाई खिलाकर लोगों का मुंह मीठा करवाया। बाबा साहब के जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं। इस बीच परमेश्वर लाल सैनी ने बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने का दावा किया। मैं चाहता हूँ बाबा साहब के आदर्शों को लेकर के जन जन तक पहुँचे। संभल लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें परमेश्वर लाल सैनी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और कांग्रेस के मेजर जगतपाल सिंह से होगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहा। उन्होंने मोदी की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की। आज एक डिक्टेटर हुकूमत कर रहा है, एक जो जर्मनी का डिक्टेटर के बाद आज हिंदुस्तान में मोदी डिक्टेटर है। आवाज उठाने की पूरी इजाजत नहीं। टेलीविजन में किसी अखबार किसी अपोजिशन का नाम आ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने सबको खरीद के रखा। ये सिर्फ बड़े बड़े अमीरों की सरकार है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। स्मृति ने आरोप लगाया कि राहुल ने अमेठी में 15 साल में कुछ नहीं किया, साथ ही वायनाड की जनता को भी सतर्क रहने की चेतावनी दी। घर सारे मिट्टी के बने हैं। अगर राहुल गांधी ने अमेठी को 15 साल बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया नहीं, तो फिर वायनाड की जनता को भी सतर्क होना चाहिए।